हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। LIC सेल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आपने एपिसोड 1 और 2 देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने LIC के नई एजेंसी ली है, जिन्होंने इंश्योरेंस एजेंसी नई ली है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर मैं आज आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट में, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो आपको अगर ये टर्म्स नहीं पता हैं तो हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है वो ख़राब हो सकता है और आपकी पॉलिसी मिलने के चांसेस आपको कम हो सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। यहाँ पर 3 वीडियो डेली अपलोड होती है, LIC कॉम्बो सीरीज़ से रिलेटेड, LIC सेल सीरीज़ से रिलेटेड, और LIC के 60 सेकंड वीडियो यानी कि शॉर्ट वीडियो भी यहाँ पर आपको डेली देखने को मिलेगी, जिससे आपको अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल में जाने में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप LIC एजेंट हैं, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, अगर आप इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं, तो सबसे पहले आपको पता होगा प्रीमियम का क्या मतलब होता है। प्रीमियम एक वो वैल्यू होती है जो कस्टमर अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के लाइफ कवरेज के बदले LIC कंपनी को या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को देता है, जिसके बदले उसको लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी टाइप का इंश्योरेंस मिलता है। तो प्रीमियम वो अमाउंट है जो वो एक तरीके से किस्त कह लीजिए, एक तरीके से वो अमाउंट कह लीजिए जिसको वो जमा करता है। उसके बाद है SA का मतलब है सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड का मतलब है वो वैल्यू जितने का आपका इंश्योरेंस हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा सम अश्योर्ड 5 लाख का है, तो भगवान नगर अगर कल को मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो ऑन दैट मोमेंट LIC कंपनी मेरे नॉमिनी को सम अश्योर्ड के तौर पे 5 लाख रुपए की धनराशि देगी। तो सम अश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस कवरेज। उसके बाद है LA मतलब होता है लाइफ अश्योर्ड। लाइफ अश्योर्ड वो होता है जो एक तरीके से माइनर है, 18 साल से कम का है। प्रपोजर भी यहाँ पर मैंने कहीं लिखा होगा। प्रपोजर वो है जो फॉर एग्जांपल एक बेटा है 2 साल का और उसका एक पिता है 30 साल का। पिता पॉलिसी करना चाह रहा है बच्चे के लिए, तो वहाँ पर लाइफ एश्योर्ड हो गया बच्चा और प्रपोजर हो गया फादर। तो यहाँ पर मैं प्रपोजर भी लिख देता हूँ, ये हो गया प्रपोजर। तो लाइफ एश्योर्ड हो गया बच्चा और प्रपोजर हो गया पिता। प्रपोजर मतलब जो पॉलिसी प्रपोज कर रहा है, क्योंकि माइनर बच्चा है तो जो माइनर होता है उसको लाइफ एश्योर्ड कहते हैं। वैसे लाइफ एश्योर्ड 18 साल से ऊपर का आदमी भी हो सकता है, बट लाइफ एश्योर्ड मतलब जो जिसके नाम पे पॉलिसी है, ठीक है। फिर है PPT का फुल फॉर्म है प्रीमियम पेमेंट टर्म। यानी कि मान लो आपने 20 साल की पॉलिसी ली, तो किसी पॉलिसी में 15 साल पैसा देना होता है, किसी पॉलिसी में 18 साल ही पैसा देना होता है। LIC की अगर मैं बात करूं तो PPT मतलब जितने साल आपको प्रीमियम देना है उसको बोलते हैं PPT मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मैच्योरिटी। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है। मैच्योरिटी का मतलब सिंपल ये है, पॉलिसी पूरी हो जाना और आपकी किस्तें नहीं भरना। मैच्योरिटी का मतलब है कि आपका जो पॉलिसी का ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब आपको पॉलिसी का पैसा मिलना है। तो मैच्योरिटी मतलब पॉलिसी कंप्लीट होना। PWB मतलब प्रीमियम वेबर बेनिफिट। इसके फुल फॉर्म प्रीमियम वेबर बेनिफिट। प्रीमियम वेबर बेनिफिट खास करके एक राइडर का नाम है। राइडर मतलब एक एडिशनल बेनिफिट पॉलिसी में जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर के आप ऐड ऑन करा सकते हैं। तो मान लो कोई बच्चा है, ये माइनर लोगों के लिए होता है। मान लो अगर कोई माइनर बच्चा 18 साल से कम का, उसके नाम पे जब पॉलिसी ली जाती है तो जो प्रपोजर है, जो पिता है, वो PWB राइडर ले सकता है पॉलिसी में, ताकि कल को भगवान न करे अगर पिता की डेथ हो जाए तो बच्चा माइनर है, वो जॉब नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, कहाँ से वो पैसा भरेगा। तो अगर PWB राइडर आपने ऐड किया है तो बच्चे की पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा, उसको जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो गारंटेड मिलते रहेंगे। तो PWB एक राइडर है जिसको हम प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर के नाम से जानते हैं। फिर है CIR यानी कि क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये भी एक राइडर है जो एड ऑन करके प्रीमियम में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देके आप ले सकते हैं। ये क्रिटिकल इलनेस बीमारियों को कवर करने के लिए दिया जाता है कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम को लेकर के। तो इसका फुल फॉर्म है क्रिटिकल इलनेस राइडर। इन सारे राइडर्स पे मैं एक एड ऑन अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप इसके टर्म समझ लीजिए। फिर बात करते हैं TR मतलब टर्म राइडर। टर्म राइडर मतलब एक
ऐसा राइडर जहां पर आपको एक ह्यूज लाइफ कवरेज मिल जाता है बहुत ही नॉमिनल सा प्रीमियम देके। मान लो 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख का मैंने टर्म राइडर ऐड कर दिया तो 10 लाख की पॉलिसी डबल होकर 20 लाख की हो जाएगी। यानी कि भगवान न करे कल को हमारे क्लाइंट के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो 10 लाख नहीं, उसको 20 लाख रुपये मिलेगा। एक्सीडेंट के केस में 40 लाख रुपये मिलेगा। तो थोड़ा सा एड ऑन प्रीमियम करके हम एक टर्म राइडर भी ऐड कर सकते हैं, एक तरीके से टर्म इंश्योरेंस कह लीजिए, वो एक राइडर के तौर पर एड ऑन प्रीमियम दे करके वो ऐड कर देते हैं। फिर है ND ND का मतलब है नॉर्मल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ मतलब AD, यानी कि नॉर्मल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ, ये बहुत सिंपल है। फिर है ADDB, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये भी एक राइडर है जो LIC पॉलिसी में थोड़ा सा एड ऑन करके प्रीमियम में आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का मतलब ये होता है कि अगर कस्टमर का एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ नहीं हुई लेकिन वो अपंग हो गया, हाथ कान फूट गए, नाक फूट गया, कोई अंग उसका परमानेंटली डिसेबल हो गया, तो उस कंडीशन में उसका पॉलिसी का फ्यूचर का सारा प्रीमियम माफ़ हो जाता है और पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 10% उसको हर साल ईयरली बेसिस पे दिया जाता है मैच्योरिटी तक, और मैच्योरिटी भी गारंटेड मिलती है। तो ये ADDB राइडर जो है ये बहुत एडिशनल एक तरीके से अच्छा एक राइडर है। एंडोमेंट पॉलिसी का मतलब है एक तरीके से जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ चलती हैं जिनका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, एक तरीके से सिक्योर्ड सेविंग स्कीम्स आप इसको कह सकते हैं। ये शेयर मार्केट से लिंक नहीं होती है, नॉन लिंक्ड रहती है एक तरीके से। उसके बाद है यूलिप का फुल फॉर्म ये होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब वो है जो सीधा शेयर मार्केट से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, यानी कि आपका आधा पैसा आपको इंश्योरेंस कवरेज के लिए दिया जाएगा और आपका आधा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो LIC में कई सारी यूलिप पॉलिसी भी हैं, तो ये यूलिप पॉलिसी का मतलब हो गया यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके बाद 13वां जो हमारा टर्म है वो है सरेंडर का मतलब ये मत समझिए कि जो सरेंडर करते हैं जेल में, सरेंडर का मतलब इंश्योरेंस में है कि आप अपनी पॉलिसी को वापस लेना चाहते हैं। तो जब आप वापस लेते हैं, हालांकि मैं इसके फेवर में नहीं हूं क्योंकि बहुत हैवी सरेंडर चार्जेस कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी डिडक्ट करती है, उसके बदले आप लोन ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन सरेंडर का मतलब ये है कि आप अपनी पॉलिसी वापस लेना चाहते हैं, तो उस टर्म को हम कहते हैं सरेंडर। उसके बाद है CD चार्जेस का मतलब होता है चेक डिसऑनर। CD का मतलब चेक डिसऑनर। CD चार्जेस तब लगते हैं, मान लो किसी कस्टमर ने चेक दिया लेकिन उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है या कम है या जो भी कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका चेक डिसऑनर हो गया, तो चेक डिसऑनर चार्जेस बैंक लगा देता है, कुछ एड ऑन, और LIC भी लगाती है एक तरीके से, पेनल्टी लगाते हैं, तो उसको CD चार्जेस बोलते हैं। वो LIC की रिसिप्ट में जब वो नेक्स्ट पेमेंट करता है कैश चेक या जिस भी माध्यम से, अगर कोई CD चार्जेस कटे हैं तो कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रिंट के माध्यम से दे दी जाती है। फिर है नैच। ये नैच एक तरीके से एक सर्विस का नाम है जो ऑटोमेटिक डेबिट फैसिलिटी है LIC में। मान लो आपको अपने तरीके से मैनुअल पेमेंट्स नहीं करना है, रिन्यूअल पेमेंट LIC का, तो आप एक नैच फॉर्म भर दीजिए, आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड वगैरह दे दीजिए, आपके अकाउंट से हर महीने, हर 6 महीने, 3 महीने, ईयरली बेसिस पे जैसे भी मोड आपने सेलेक्ट किया है ऑटोमेटिकली आपका पैसा डेबिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं नैच। अब आजकल ई-नैच आ गया है, वो फॉर्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, एक बार एक फॉर्म पर साइन करेगा कस्टमर, ईमेल पे उसको लिंक हो जाएगा, वो वेरीफाई करेगा अपनी डिटेल और उसके बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाई होने के बाद उसके अकाउंट से रेगुलरली पेमेंट ऑटोमेटिक तरीके से करता रहेगा। इसको बोलते हैं हम नैच। तो आई होप आप इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल MHR और MHR। पहले MHR एक्सप्लेन कर दूँ। इसको बोलते हैं मॉरल हैज़ार्ड रिपोर्ट। मॉरल हैज़ार्ड रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है, एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। एजेंट से कंपनी पूछते कि क्या आप इस कस्टमर का जिसका पॉलिसी कर रहे हो ये लाइबल है या नहीं है, इसकी मानसिक स्थिति, फैमिली स्थिति, इसका एम्प्लॉयमेंट, इसका ITR, इसके KYC डॉक्यूमेंट क्या जायज़ हैं इसको इंश्योरेंस देने के लिए, तो ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। फीमेल MHR का मतलब है, मान लो कोई ऐसी लेडी जो दूध की डेयरी चलाती है, ट्यूशन पढ़ाती है, लेकिन टैक्स ITR नहीं भर पाती है, नहीं भरती है, तो वहाँ पर फीमेल MHR का एक फॉर्म लगता है, मॉरल हैज़ार्ड रिपोर्ट। वहाँ पे ये कंफर्मेशन देना होता है एजेंट को कि हाँ मैं इसको जानता हूँ और ये इनकम ग्रुप में आती है, और लेकिन ITR नहीं होने की वजह से इसका ये फीमेल MHR भरा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद अंडरराइटिंग एक तरीके से एक प्रोसेस का नाम है और एक डिपार्टमेंट का भी नाम है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, जहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि जो प्रपोजर ने जो प्रपोज किया है पॉलिसी, मान लो 5 करोड़ की पॉलिसी प्रपोज करी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ KYC डिटेल, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर, अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि इसको कितने का इंश्योरेंस देना है, इसको जो राइडर ये ले रहा है ये देना है नहीं देना है। तो अंडरराइटिंग इज़ अ डिपार्टमेंट और अ टर्म।
उसके बाद हम बात करते हैं कूलिंग पीरियड। इसको कूलिंग ऑफ पीरियड भी बोलते हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब ये है कि मान लो आपने पॉलिसी ली, लेकिन आपको फिर ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे मिस सेलिंग करके पॉलिसी दी गई है, या फिर मैंने जो पॉलिसी लेनी थी वो नहीं लिया, जल्दबाजी में डिसीजन लेके गलत पॉलिसी ले ली है। तो कूलिंग ऑफ एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर पॉलिसी लेने के बाद, एक LIC की अगर बात करूँ तो 15 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है बॉन्ड मिलने के बाद। जब आप बॉन्ड पढ़ते हैं, मान लो आपको कोई चीज़ गलत बताई गई एजेंट के द्वारा, तो आप वापस कर सकते हैं 15 दिन के अंदर। बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर ये जो 15 डेज़ का जो पीरियड होता है उसको कूलिंग ऑफ पीरियड बोला जाता है, जिसके अंदर आप पॉलिसी वापस करके अपना अमाउंट वापस ले सकते हैं कुछ सर्विस टैक्स वगैरह डिडक्ट करने के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं DOC। DOC का मतलब होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने कौन सी डेट को पॉलिसी स्टार्ट कराई। मान लो मैंने आज की डेट में पॉलिसी स्टार्ट करी है, आज 11 मार्च 2022 है, तो अगर आज की डेट में मेरी पॉलिसी रिसिप्ट प्रिंट हो रही तो वहाँ पर DOC की जगह पर आज की डेट आएगी। इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये पॉलिसी का जो DOC है, ये पॉलिसी शुरू हुई है, ये पॉलिसी शुरू हुई है 11 मार्च 2022। तो DOC मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट। DOM मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब मैच्योरिटी मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैच्योरिटी मतलब वो होता है जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है, तो वो कौन सी डेट है, डेट ऑफ मैच्योरिटी कौन सी है जहाँ पर पॉलिसी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद है बोनस। देखिए LIC में जो रिटर्न कस्टमर को मिलता है वो बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा जो भी मिलता है वो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करती LIC। हर साल सितंबर में बोनस चार्ट LIC रिलीज़ करती है। हर प्लान का एक बोनस रेट फिक्स होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो वो बोनस रेट ऑन द बेसिस ऑफ LIC परफॉर्मेंस इन द मार्केट, एज LIC इज़ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, सो बोनस रेट देती है, बोनस डिक्लेयर करती है। तो ये बोनस वो अमाउंट है जो कस्टमर को अपने सम एश्योर्ड के साथ, प्रीमियम के साथ ऐड ऑन करके देती है। एक और अलग टाइप का बोनस है जिसको फाइनल एडिशनल बोनस बोला जाता है। इसका एक अलग अपना सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है निकालने का, बाद में वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो FAB मतलब फाइनल एडिशनल बोनस। जब आप LIC का कोटेशन निकालेंगे LIC ऑल इन वन कैलकुलेटर पे, तो वहाँ पे FAB का मतलब आपको समझ में आएगा कि कुछ अमाउंट लिखा होगा, इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा बोनस है जो फाइनल एडिशनल बोनस जिसे बोला जाता है। उसके बाद हम LA कर देते हैं। LA मतलब ये लाइफ एश्योर्ड वाला नहीं है, ये लॉयल्टी एडिशन है। ये भी एक तरीके से बोनस ही है LIC में, जो पॉलिसी में अलग से दिया जाता है लास्ट में पॉलिसी ख़त्म होने के बाद। लॉयल्टी एडिशन का मतलब ये है, लॉयल्टी का मतलब है कि आप ईमानदार रहे, राइट। तो ईमानदारी के साथ साथ आपके बोनस में कुछ एडिशन कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है लॉयल्टी एडिशन बोनस। मान लो आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल पॉलिसी कंटिन्यू रन करी है, तो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे LA करके एक बोनस दे दिया जाएगा जिसमें लॉयल्टी एडिशन बोनस ही कुछ प्लान पर होता है, कुछ में नहीं होता है, वो प्लान के ऊपर वेरी करता है। उसके बाद हम 25th जो टर्म है उसके ऊपर बात कर रहे हैं इस टाइम पे। तो टैक्स फ्री का मतलब है कि ये टैक्स के दायरे से एग्जेम्प्टेड है। टैक्स फ्री जो LIC की जो जितनी भी पॉलिसियां हैं, जो भी मैच्योरिटी होती है पेंशन पॉलिसी को छोड़ के, वो टैक्स फ्री हैं एक तरीके से। वहाँ पर जो मैच्योरिटी है वो सेक्शन 1010D के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है, और जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है। तो टैक्स फ्री का मतलब जो भी टैक्स इसमें लग रहा है वो आप रिबेट के माध्यम से वापस ले सकते हैं LIC से, ITR फाइल वगैरह करके, इन्वेस्टमेंट प्रूफ करके। उसके बाद टैक्सेबल। टैक्सेबल का मतलब एक ऐसा अमाउंट है जिस पर टैक्स लग रहा हो, जैसे पेंशन पॉलिसी है LIC की, किसी भी कोई भी पेंशन होती है तो वो टैक्सेबल आती है। तो टैक्सेबल का मतलब उसमें टैक्स डेबिट हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं CGST। CGST का मतलब होता है एक ऐसा GST जो एक तरीके का टैक्स है जो सरकार लगाती है। C का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसको CGST बोलते हैं। तो अगर उसके बाद हम बात करें, जैसे LIC में CGST है 2.5% और 2.25% के आसपास है, और जो SGST है, SGST मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई, तो ये भी 2.25%। तो टोटल 4.5% या ऐसा कुछ जो परसेंटेज है वो इस टाइम पे GST के माध्यम से लिया जा रहा है। BOC मतलब होता है ब्रांच ऑफिस कलेक्शन। BOC का मतलब होता है ब्रांच ऑफिस कलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। मान लो कई बार आपका आज ग्रीन चैनल नहीं हो पा रहा है। हाँ, ग्रीन चैनल भी बता दूं। ग्रीन चैनल का मतलब होता है, मान लो आपने आज पॉलिसी लेकर के आप ब्रांच में गए, आज ही आपकी पॉलिसी आपको दे दी गई है, रिसिप्ट आपको प्रिंट आउट करके पॉलिसी नंबर जनरेट हो गया है सेम डेट में काउंटर पे, तो उसको बोलते हैं ग्रीन चैनल। लेकिन मान लो उन्होंने मना कर दिया कि 3 बजे बाद हम ग्रीन चैनल नहीं करेंगे, या फिर आज आपके पास पैसा कम है, कुछ भी जो भी है कस्टमर को होल्ड करने के लिए आप BOC कटवा लो। तो BOC ब्रांच ऑफिस कलेक्शन होता है।
तो एक तरीके से एक रिसिप्ट आपको मिल जाती है, एक नंबर मिल जाता है कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है, लेकिन पॉलिसी रिसीव नहीं हुई है, पॉलिसी असाइन नहीं हुई है, तो एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। उसके बाद है डॉकेट। डॉकेट का मतलब वो फॉर्म, वो केवाईसी डिटेल के सारे प्रिंट आउट, वो सारे के सारे फॉर्मेलिटी, सारा एक तरीके से पैकेज जो आपने बनाए हैं, जिसमें प्रपोजल फॉर्म हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ITR की फ़ोटोकॉपी, मेडिकल की फ़ोटोकॉपी, तो ये जो कुछ भी होता है उसको एक पैकेज में एक रैपर के अंदर डाला जाता है, जिसको डॉकेट बोला जाता है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है, मान लो आपने कोई चीज़ गलत भर दी, फिर आपको वापस फॉर्म देना है, सर वो करेक्शन करना था तो डॉकेट दे दो मुझे। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो डॉकेट बोलते हैं उसको LIC में। उसके बाद हम प्रपोजल फॉर्म की बात करते हैं। प्रपोजल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है, जैसे 300 नंबर फॉर्म है, 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भरा जाता है। 360 नंबर 18 साल से नीचे वाले बच्चों को पॉलिसी देने के लिए 360 नंबर फॉर्म भरा जाता है। MHR फॉर्म है, कोविड क्वेश्चनरी फॉर्म है, KYC के फॉर्म्स हैं, सरेंडर फॉर्म है, बहुत सारे जो फॉर्म हैं। खास करके जो प्रपोजल फॉर्म है, प्रपोजल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जो पॉलिसी प्रपोज करने के लिए भरा जाता है, जैसे 300 नंबर, 360 नंबर, वो एक तरीके से प्रपोजल फॉर्म कहलाता है। KYC तो आई होप आप सभी को पता ही होगा, नो योर कस्टमर, मतलब KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि आपकी डिटेल, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, चेक, ITR कॉपी, आपका प्रपोजल फॉर्म, एक तरीके से KYC मतलब नो योर कस्टमर। आपका पूरा का पूरा जो डिटेल है वेरिफिकेशन के लिए, वो सारा का सारा उसको बोला जाता है KYC डन हो गया या नहीं हुआ। तो ये थे वो बेसिक टर्म्स जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो मैंने उन लोगों को देखते हुए फोकस किया है जो इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में नए आए हैं, जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है टर्म्स किसका मतलब क्या होता है। तो इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और कल मैं आपको मिलूँगा एपिसोड नंबर 4 के साथ में, एक और नई सेल्स टिप्स के साथ में। इंश्योरेंस सेल्स सीरीज़ यहाँ पर शुरू हुई है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर कई सारी और भी वीडियोज़ मैंने अपलोड करी हैं, उन सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, उनसे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। एक बात मैं आपको लास्ट में एक और ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा उत्साहवर्धन करें। 17,000 लोगों ने 28 दिन के अंदर मेरा YouTube चैनल विज़िट किया है, देखी हैं वीडियोस, उनकी लाइफ में मैंने कंट्रीब्यूट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मात्र 167 लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया, जो मेरे लिए बहुत निराशापूर्ण है। तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होगा। मैं आपके लिए और नए कंटेंट फ्री में लेके आने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट टुमारो ऑन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।